हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में, ठीक है। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, उसको तो हम लोग देखेंगे, प्लस उसी के साथ साथ पूरा जितना हो सके बैलेंस शीट, पीएनएल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी में कितना ज़्यादा रिस्क है, क्यों ये कंपनी को आप जितना हो सके ज़्यादा स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, उसके पीछे के कुछ वैलिड रीज़न, सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। कंपनी में रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है यहाँ पे हो सकता है, ए टू जेड जितना हो सके सारी चीज़ों को हम लोग कवर स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले। आपसे क्या मिस्टेक हो सकता है, अगर आप जल्दबाजी में इमोशनली अगर कोई डिसीजन लेने का फैसला करोगे तो क्या दिक्कतें आपको आ सकती है, सारी चीज़ों को। वीडियो लंबी हो सकती है बट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कंपनी के साथ। एंड कंपनी का नाम क्या है, रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड। यस, रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड की बात करें तो 60 रुपये का ये स्टॉक ऑलमोस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। आज के दिन की बात करें 5.5 से 6% के आसपास हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। एंड अगर इसका मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करूँ एनएससी के हिसाब से तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले बहुत ज़बरदस्त भागा, उसके बाद एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब जो इसने हाई लगाया था 2021 में, लगभग मोटा मोटी हम कह सकते हैं 67 के आसपास। ये परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा आप कैंडल स्टिक्स के ऊपर देख लेना तो आपको परफेक्ट लेवल देखने को मिलेगा 2021 के हिसाब से हम लोग बात करें। उसके बाद ये स्टॉक फिर नीचे 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 ही चला गया एंड उसके बाद थोड़ा सा अभी कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आज के दिन सबसे पहले तो हम लोग बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे कि ये कंपनी को हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो खबर सामने आ रही है उसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक। यस, ये ईवी सेगमेंट में अभी हम लोग को ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। एंड आज के तेज़ी के पीछे का रीज़न है दोस्तों, इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है। किसके ओर से, तो दोस्तों आप देख सकते हो अदानी ग्रीन के ओर से इनको यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर सप्लाई ऑफ ई बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बाइक्स रहते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ई कार बोलते हैं वैसे ये ई बाइक्स है। तो इस अदानी ग्रीन के ओर से इनको यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं करके। तो सबसे पहले वापस आप देख सकते हैं रतन इंडिया रिवॉल्ट मोटर। यस, ये रिवॉल्ट मोटर क्या है, तो रतन इंडिया एंटरप्राइज के बहुत सारे बिजनेसेस है, तो अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सब्सिडरी के थ्रू ये बिजनेस करते हैं। तो रिवॉल्ट मोटर ये वो इलेक्ट्रिक ई बाइक से काम करने वाली कंपनी है, इसके थ्रू इनको ऑर्डर ये सिक्योर यहाँ पे हो चुका है। और जैसे मैंने कहा कि अदानी ग्रीन एनर्जी के चलते इनको ये ऑर्डर यहाँ पे मिला है। थोड़ा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही। आज ही के दिन ये ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी पता चल गया। रिवॉल्ट मोटर, अदानी ग्रीन, आप देख सकते हैं इनको ये सप्लाई करेंगे। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, तो वो नॉर्मली फॉर्मेलिटी है कि जीरो कार्बन एमिशन, इसको हम सपोर्ट करते हैं। ई बाइक, ऑब्वियसली आप ई बाइक का बिजनेस करते हो मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही ज़्यादा आपका फोकस नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये जो ऑर्डर है उसके एग्जैक्ट डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आए। मतलब ऑर्डर तो मिला है, मतलब बट कितना फाइनेंशियली वैल्यू कितने करोड़ का मिला है, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, कितने क्वांटिटी का मिला है, ये अभी तक प्रॉपरली डिस्क्लोज हुआ नहीं है। बट येस, ये अनाउंसमेंट ज़रूर हुई है कि इनको अदानी ग्रीन की ओर से यहाँ पे ई बाइक के लिए हम लोग को ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो चलिए इसी चीज़ के चलते स्टॉक भागते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट जितने भी पैराग्राफ है बस वो नॉर्मली बिजनेस पर्पस के हिसाब से जो तारीफें की जाती है वही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी कुछ काम की अगर कोई चीज़ है उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हाँ, तो ये एक काम की चीज़ है, द कंपनी हैज़ रिसेंटली एक्सपांडेड its reach by announcing the opening of 52 new डीलरशिप अक्रॉस द कंट्री। यस, तो इसमें ये कंपनी हम लोग को ज़रूर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जितने भी ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी ऑब्वियसली उससे रिलेटेड सर्विसेज, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का काम करने वाली है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो काम था वो तो कंपनी को हम लोग को मिलते हुए देखने को मिला है। अभी मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि ये कंपनी ड्रोन सेगमेंट में भी एंटर कर चुकी है। यस, पहले से नहीं थी, अभी हाल ही में ही हम यहाँ पे कह सकते हैं जिस न्यूज़ के बाद ये स्टॉक जंप भी यहाँ पे हुआ था, इसको भी मैंने कवर किया था। अभी ये खबर कब की एग्जैक्टली याद नहीं, बट 1-2 महीने पहले की होगी। तो क्या हुआ था कि ये जो रतन इंडिया एंटरप्राइज है इसको ड्रोन सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिला था। यस, सो ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला तो ड्रोन सेक्टर में भी अभी ये एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिलेगी। मतलब क्या, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, ई बाइक्स की बात करें, ड्रोन की बात करें, और इसमें इस कंपनी का अच्छा योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला है किसके ओर से मिला है। तो एविएशन का जो रेगुलेटर है डीजीसीए मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये देखिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो ये सरकारी संस्था है, उनके ओर से इनको यहाँ पे हरी झंडी मिल चुकी है, सर्टिफिकेशन मिल चुका है। मतलब चलो भाई आप भी ड्रोन यहाँ पे बनाओ, ठीक है। एंड ये सर्टिफिकेशन किसको मिला है, TAS को मिला है,
ठीक है। तो ये क्या है, इनके अलग अलग कंपनियाज आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी ये टीएस क्या है, अल्टीमेटली सब्सिडरी है किसकी, नियो स्काई की। ठीक है, ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ ये आपको थोड़े बहुत याद रखने, क्योंकि आगे हम लोग को इसका काम यहाँ पे आने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें तो ड्रोन प्रोडक्ट में कंपनी यहाँ पे काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड ऐसे इनको आने वाले समय में उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी इनको ड्रोन से यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। देन आप देख सकते हो कि जो इनका ड्रोन का जो बिजनेस रहेगा, ये क्या क्या चीज़ें ऑफर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइप के जो सर्वेज रहते हैं उसमें इनके ड्रोन का इस्तेमाल होगा, मैपिंग के लिए होगा, इंस्पेक्शन अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर की बात करें वहाँ पे रहने वाला है, सर्विलेंस की अगर हम लोग बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे इनके ड्रोन का इस्तेमाल होने वाला है। ये पॉइंट उन्होंने सामने फिलहाल तो रखा हुआ है। मतलब क्या है इसका, कि देखिए ड्रोन के भी अलग अलग प्रकार रहते हैं। अभी अगर जेन टेक्नोलॉजी की बात करें वहाँ पे हम लोग को डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। एचएल की बात करें वहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। बट इस ड्रोन सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड इतना ये नहीं है। ठीक है, सर्विलेंस मेजर में यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल चीज़ें हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं चीज़ों को बेटर समझने के लिए कंपनी के वेबसाइट की ओर। सो वेबसाइट को यहाँ पे मैंने ओपन किया है और इनके बिजनेस सेगमेंट आप देख सकते हो, अलग अलग पॉइंट्स इन्होंने मेंशन करके रखे हुए। ठीक है, अभी ये नाम आप लोगों ने देखा था ना, रिवॉल्ट। ठीक है, अभी ये इसके पहले क्या क्या लिखा हुआ है तो उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी किस किस सेगमेंट में यहाँ पे काम करती है। तो अभी ये जो बिजनेस है ये कौन सा बिजनेस है, ये ई कॉमर्स का बिजनेस है, इनका रिटेल सेगमेंट वाला बिजनेस है। इससे रिलेटेड पूरा डेटा आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, कि किन किन स्टेट्स में है, कहाँ कहाँ पे प्लेस है इनका बिजनेस। देन उसी के साथ साथ इनके कुछ टाइप किए हुए हैं, तो किसके साथ टाइप किया है, रेमंड है, एडिडास है, उसी के साथ साथ पार्कर है, जॉकी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कैसियो की बात करें, वेन हुसैन की बात करें, एरो की बात करें, पीटर इंग्लैंड की बात करें, बाटा से लेकर मेट्रो की बात करें, एसएस की बात करें, ये सारे इनके साथ हम लोग को टाइप रहते हुए देखने को मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग क्लासमेट। सो ये चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा पीछे चले जाते हैं, ये देखिए रिवॉल्ट, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था ना ये इधर ही लिखा हुआ है। तो ये कौन सी कंपनी रहेगी, रिवॉल्ट मोटर। तो ये हम लोग को इलेक्ट्रिक बाइक में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड फिलहाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं 27 डीलरशिप स्टोर्स है अक्रॉस द 22 सिटीज़ इन इंडिया। सो काफ़ी यहाँ पे एक कंपनी का हम लोग को बिजनेस आगे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस हिसाब से आप इसको स्टडी कर सकते हो। अभी अदानी ग्रीन के ओर से इनको ऑर्डर मिल चुके हैं। देन आप देख सकते हैं इनके अलग अलग ऐसे आप लोगों को कंपनीज देखने को मिलेंगे। नियो ब्रांड की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, तो फैशन से रिलेटेड कैटेगरीज में काम करते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए नीचे आप लोगों को इस प्रकार के पूरा डेटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वी फिन की बात करें तो वी फिन नाम से ही यहाँ पे पता चल जाता है एनबीएफसी वाला काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें भी आप लोगों को अलग अलग इनके टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा जूम आउट मैंने कर लिया तो ये देखिए किन के साथ इन्होंने फिलहाल तो अलग अलग टाइप करके नेटवर्क सेटअप करके रखा हुआ है। तो बजाज फिनसर्व है, एक्सिस बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ठीक है, कोटक भी है, येस भी है। ठीक है, तो ये कुछ नाम हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगेन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और क्या देखने को मिल जाएगा, येस नियो स्काई की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए नियो स्काई अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ तो अभी आपको बेटर पढ़ने को मिलेगा। ये देखिए नियो स्काई से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई है। एंड जो नाम अभी मैंने आपको बताया TAS, ये अल्टीमेटली क्या है, इसी के अंडर, ये इसकी सब्सिडरी है, इसी के अंडर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब हम कह सकते हैं देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें, देखो ड्रोन से रिलेटेड काम करते हैं एग्रीकल्चर में। देन अगर हम लोग बात करें माइनिंग से रिलेटेड इनका हम लोग को बिजनेस देखने को मिल जाता है। देन उन्होंने सर्वे एंड मैपिंग की बात की थी। तो ये सारी चीज़ें जो अभी आप लोग पढ़ रहे थे ना, ये सारी चीज़ें उनके वेबसाइट से ही मिल जाती है। ड्रोन डिलीवरी की बात करें, भविष्य में ये सारी चीज़ें होने वाली है। कौन सी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इधर से उधर लेके जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होने वाला है। देन उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस का उसको मॉनिटर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल ये कंपनियां करती है। इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन की बात करें तो वहाँ पे भी इस कंपनी का, मतलब ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि कंपनी का जो बिजनेसेस है ये फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप में हम लोग को ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली देखिए ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है। 60 का इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है करके, यही अगर 6000 का होता तो क्या घटिया स्टॉक है सर, इतना महंगा बताते हो। अरे ऐसा नहीं करना है, आप जितना इन्वेस्ट करते हो ना उसके ऊपर रिटर्न बनता है। आप 60 रुपये के, मान लीजिए अगर आपने 1 लाख, सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ भाई, 1 लाख अगर आप 60 रुपये के शेयर में निवेश करते हो, ठीक है, या फिर आप 1 लाख रुपये 6000 रुपये के शेयर में निवेश करते हो, अरे भाई आपको रिटर्न 1 लाख के ऊपर मिलने वाला है 10%। 10% 1 लाख का कितना होता है, 10,000। तो 60 के भाई करो या 6000 में करो, डजेंट मेक एनी सेंस। ये बेसिक चीज़ें हम बहुत सारे लोगों की मिसिंग रहती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। फिर 6000 का लो या 60 का ले लो, क्वांटिटी कम आएगी बट रिटर्न्स तो उतने ही बनेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं, गुणगान तो बहुत गा लिया, रिस्क
की भी बात तो यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसमें खतरनाक एकदम टॉप लेवल की रिस्क है। इसका अर्थ क्या होता है टॉप लेवल की रिस्क? कि पूरा कैपिटल साफ हो सकता है, स्टॉक 70-80% भी क्रैश हो सकता है। इसका अर्थ क्या है कि कोई फ्रॉड है? नहीं। जो कंपनी है दोस्तों, ये कोई शुरुआत से कोई इतना खास बिजनेस नहीं कर रही थी। अभी मैं आपको इसका पीएनएल दिखाऊंगा, लॉसेस देखिए इसके। हाँ, इस सेगमेंट में ये कंपनी अपनी किस्मत अभी चेंज करना चाहती है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए कि ये फ्यूचर, देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, बहुत सारे लोग सिर्फ क्या करते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस बस इतना ही सुनकर चले जाते हैं किसी भी कंपनी में। अरे ऐसा नहीं करना है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस में हर कोई एंटर करेगा भाई। ये ड्रोन की बात करें, ईवी की बात करें, स्पेस एरोस्पेस की बात करें, ज़्यादा दूर जाने की क्या ज़रूरत है। अभी कुछ दिनों पहले रेमंड ने एंट्री कर ली इन सेगमेंट में। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ब्लाइंडली आप किसी भी स्टॉक में चले जाओ, ऐसा तो बहुत सारे कंपनीज आने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है यहीं पे ग्रोथ मिलने वाली है उनको। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। मेजर चीज़ क्या है कि क्या उस कंपनी में वो काबिलियत है कि नहीं, वो आपको बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैसा डाल के छोड़ दिया, नहीं, ये कंपनी आज है कल नहीं है, ऐसी हालत में रहती है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ भयंकर कंपटीशन रहने वाला है। ए कंपनी आएगी, बी आएगी, सी आएगी, डी आएगी, एक्स वाई जेड, कितने सारे कंपनीज आने वाले हैं, क्योंकि उनको ये मार्केट कैप्चर करना है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, और जो इसमें लीडर बन गया वो मोटा पैसा छापेगा, और जो नहीं बना वो खत्म हो जाएगा। तो ये इतना अलर्टनेस होनी चाहिए, क्या उतना सीरियसनेस है आप में, वो चेक करना चाहिए। सिर्फ 60 रुपये का देखकर चले जाओगे, कोई सेंस की बात नहीं। 60 का 40 हो जाएगा, बोलोगे कि भाई मैं तो फंस गया, तो कैसा चलेगा? क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है अदानी ग्रीन से, भविष्य में क्या और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे? तो बिग क्वेश्चन मार्क, ये भी देखने वाली बात है। हाँ, बट एक नाम बड़ा आ गया टाइटल में डालने के लिए क्लाइंट्स के इसमें, तो ज़रूर इनको हम कह सकते हैं कि इधर भी प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे तो ये इनको एक मतलब क्लाइंट को अप्रोच करना थोड़ा सा ईजी यहाँ पे हो जाएगा। तो रतन इंडिया एंटरप्राइज, इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट देखिए, कंपनी के रिजर्व्स देखिए, 400 करोड़, 400 400 400 एंड अभी 158। ठीक है, तो नीचे आते हुए देखने को मिले। देन कर्जे की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरिंग चलो 0, अच्छी बात है। कर्जा होना मतलब कोई पाप नहीं होता है, बट उतना प्रॉफिट भी होना चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग 480 के आसपास रहता है, वो जो साल भर के अंदर सेटल डाउन करना पड़ेगा। कैश देखिए कुछ भी नहीं, 35 लाख का कैश है, मतलब इतनी वीक बैलेंस शीट नज़र यहाँ पे आ रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों कंपनी छोटी है, केवल 8 साढ़े 8 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप, कितने सारे मिड कैप कंपनी रहते हैं, नहीं रहते, गायब हो जाते। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए, ओहो माइनस में, मतलब ये दर्शाता है कि कंपनी के प्रॉफिट भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर आप इस कंपनी का पीएनएल भी चेक करोगे पिछले 2-3 साल का, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस 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 में ये कंपनी काम कर रही है, लॉस में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, कोई स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। बट फिर भी ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि कंपनी के दिन को बदल सकता है। कौन सा? फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस, बट उतना स्केल भी करना आना चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग 74%, ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर भाई पूरे जोर लगा के कोशिश करेंगे, क्योंकि कल अगर मान लीजिए कल कुछ हो गया तो ठीक है, किसी का पैसा डूब जाएगा, इन्वेस्टर का पैसा डूब जाएगा, एफआईएस का पैसा भी डूब जाएगा, पब्लिक का डूबेगा, बट प्रमोटर रास्ते पे आएंगे। तो इसीलिए प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है तो वो कोशिश करेंगे कि कंपनी को जितना हो सके अच्छा परफॉर्मेंस दिला सके। देन एफआईएस की बात करें तो 9.5%, डीआईएस ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, पब्लिक 15% है। तो ये भाई अलर्ट रहना पड़ेगा कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी तो नहीं बेच रहे तो इंस्टीट्यूशंस की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रही है, क्या एक बार बेच रहे कि कंसिस्टेंटली बेच रहे, उतना अलर्टनेस भी यहाँ पे होना चाहिए। इतना पढ़ना पड़ता है भाई, आधे लोग तो इधर इतना बड़ा वीडियो देखकर ही चले जाते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आप इस वीडियो में टिके हुए हो, बने हुए हो, तो जस्ट एक कमेंट सेक्शन में येस छोड़ देना, तो समझ में आता है भाई कि एटलीस्ट आप वो 10% में आने के हिसाब से आप इतने टिके हुए तो हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग है 74% के आसपास, 75 ही पकड़ लेना। तो गिरवी कितना है? 3% था, 9 हो गया, 15 हो गया, 11, 12। तो प्रमोटर ने अपने शेयर्स को कितना 12% के आसपास गिरवी रखा हुआ है। गिरवी रखना पाप होता है क्या? पाप नहीं होता है, बट यस अगर ये लगातार बढ़ते रहा 20, 25, 30, देन कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्क कैटेगरी में और भी बढ़ जाती है कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत 19, 20 अगर हो गया तो सामने वाली पार्टी के पास पावर है भाई, वो उनके शेयर्स ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने थोड़ा अलर्ट में रखना चाहिए। 12% ठीक है, चल जाएगा, ओके है। 20, 22, 25 तक चला जाएगा तो रिस्क तो कुछ मतलब बोलते हैं ना लेवल ही क्रॉस कर देगी, इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ठीक है दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था रतन इंडिया एंटरप्राइज से रिलेटेड वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। जाते जाते भी आप लोगों को रिमाइंडर देना चाहूँगा भाई, 60 का है इसीलिए मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा, कोई सेंस की यहाँ पे बात है नहीं। ठीक है, 60 का है मतलब क्या 60 का स्टॉक 6 रुपये का नहीं हो सकता? हो सकता है, पैसा डूब जाएगा। तो बिजनेस के हिसाब से आप लोगों ने सोचना चाहिए। बिजनेस के हिसाब से देखा गया तो यस, कंपनी अभी तक देखा गया तो इतना कुछ खास नहीं कर रही थी, लॉसेस के ऊपर लॉसेस, कभी प्रॉफिट कभी लॉसेस, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस, नो स्टेबिलिटी एट ऑल। बट यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल
उसी के साथ साथ ड्रोन सेगमेंट, उसमें मिला हुआ सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, उसी के साथ साथ फाइनेंस सेगमेंट में आगे बढ़ने की कोशिश, इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ कर देख ले तो ये कंपनी अपनी जो पुराना जो परफॉर्मेंस है उसको यू टर्न करने की पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पे कर रहा है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा। पसंद आया होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।